चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और मेंसुरेशन में जो थोड़ा बहुत बचा है उन चीज़ों को समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग जो जानेंगे वो पिरामिड के बारे में जानेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा कर रहे हैं पिरामिड के बारे में। देखिए पिरामिड क्या होता है। तो अगर हम कोई आकृति ले लें और इसका आधार कोई भी 2D आकृति हो सकता है और इसके शीर्ष इस पर जाकर एक साथ मिलें तो ये पिरामिड कहलाता है। कहने का मतलब हम इसे कह सकते हैं एक ऐसी आकृति जिसका आधार एक 2D आकृति हो, द्विविमीय आकृति हो, जैसे आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है और सबके शीर्ष एक जगह जाकर मिले तो इसे पिरामिड कहते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूं कि पिरामिड, देखिए हम एक एक चीज आपको बताते चलेंगे, एक एक चीज पर आधारित प्रश्न कराते चलें क्योंकि ये थोड़ी नई चीजें हैं। तो देखिए पिरामिड जो है, अगर मैं बात करूं कि पिरामिड का आयतन क्या होता है तो पिरामिड का आयतन होता है सदैव 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे में क्या होता है ऊंचाई। बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है, फिर भी मैं आपको इतना बता दूंगा कि ये कभी गलत नहीं होगा। कोई भी पिरामिड है इसका आधार कुछ भी हो सकता है। जैसे वर्गाकार मैंने लिया है तो ये आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है। ये तो ये सारी चीजें क्या हैं दोस्तों, पिरामिड हैं। तो पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और साथ में होता है मेरे प्यारे दोस्तों ऊंचाई। तो पहले हम आयतन पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों उसकी चर्चा कर लिया जाए। फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताते हैं, सब कुछ बताते चलेंगे। चलिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेहनत से लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और मेरे प्यारे दोस्तों इंटू में होता है क्या, ऊंचाई। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस पे क्वेश्चन बोलूं कि एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल, एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल मतलब डायरेक्ट भी दे सकता है। तो पहले डायरेक्ट वाला बताते हैं, 57 वर्ग सेंटीमीटर, 57 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन, थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज है। तो देखिए भैया, अभी आपको मैंने बताया दोस्तों कि पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है मेरे भैया 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो देखो 1/3 आधार दिया है 57 और ऊंचाई दिया है 10। हम इसको काटेंगे तो 3 × 1 = 3 × 9 = 27 और 19 घन क्या, सेंटीमीटर। घन क्यों होगा? घन इसलिए होगा क्योंकि यहां पर दोस्तों आयतन की बात हो रही है। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़े। ये थोड़ा सा नई चीज है, ठीक है। जैसे देखिए अगला, एक पिरामिड का आधार, एक पिरामिड का आधार 2A भुजा वाला
समषष्टभुज है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई जिसकी तिर्यक ऊंचाई जिसकी तिर्यक ऊंचाई 5a/2 सेंटीमीटर है। अब इसका कुछ भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा पर है, जो मन करे वो पूछे। जैसे मैं इसमें पूछ लेता हूं, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं भैया, ये चीज आपके लिए नई है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, कहता है आधार जो है वो एक समषष्टभुज है। षष्ट का मतलब 6 भुजा, और सम का मतलब बराबर। समझिएगा, देखिएगा ऐसे। तो अगर मैं बात करूं तो इसका ये सिरा आके मिलेगा, इसका ये सिरा मिलेगा, ऐसे इधर मिलेगा, ऐसे इस वाले में, ऐसे इधर, मतलब एक आकृति बनेगी, एक आकृति बन जाएगी। जैसे ये तो बोर्ड है, इस पे तो लंबा दिख रहा, ये बराबर होगी और हर सिरा जा करके ऊपर मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको इसकी भुजा पता है 2a, इसकी तिर्यक ऊंचाई पता है 5a/2। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, एक आकृति आपके सामने आ गई। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट में कर्ण का वर्ग, आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग? आधार का वर्ग। तो देखो यहां पर लंब बराबर क्या हो गया? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। समझते चलिएगा, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, इसमें जगह पूरा हो नहीं पाएगा। तो यहां से मेरा लंब मिल गया रूट में 25a² और माइनस में 4a²। तो देखो आप हल करोगे तो ये 4 चौक 16 घट जाएगा, तो 9a² हो गया, मतलब 3a/2 आ गया। तो इसकी जो ऊंचाई आ गई दोस्तों, वो आ गई 3a/2। अब आयतन क्या होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर जो इसका आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल होता है और गुणे में सर ऊंचाई होती है। हम थोड़ा सा इसको ये पेज बदल रहे हैं, फिर अभी इस पे आ जाएंगे। देखो, आधार क्या है? समषष्टभुज है, और इस समषष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो अगर इनकी सभी भुजाओं को केंद्र पर ला करके एक बिंदु पर मिला दें, तो ये हमारा समबाहु 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा भैया? 6 समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 6 हो गया, क्योंकि 6 बना, और √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसे आप समझे कि भैया किसी भी समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है, षष्ट माने 6 भुजा, और जब हम इनको मिलाते हैं आपस में ला करके, तो जो समष्टभुज है वो 6 समबाहु त्रिभुज में बदल जाता है। अब इसका ये याद रखिएगा। आइए हम लोग चलते हैं जहां पढ़ रहे थे। क्या हो जाएगा भैया? तो देखिए 1/3 हो गया, और ये √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी थी? 2a²। तो 2 बार लिख दो बाबू। और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने ज्ञात किया है 3a/2 के बराबर। अब इनमें हम कटर पटर करेंगे, तो 3 से भैया 3 कट गया, 2 से ये देखो 4 कट गया, आपका आ गया, देखेंगे तो आपका आ गया √3, और 1 2 3 बार a³ क्या आ गया? 2। कहीं दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, हम इसको दोबारा भी आपको समझा देंगे। थोड़ा सा कठिन है, देखो बाबू, थोड़ा सा कठिन तो रहेगा।
1/3 गुणे आधार, अच्छा 6 भी है ना, अब 6 का भी तो गुणा करोगे, यहाँ 6 का भी तो गुणा, क्योंकि यहाँ कितना है, इसमें 6 त्रिभुज है ना, तो यहाँ 6 का गुणा कर दो, तो 2/3 6। फाइनली उत्तर आ गया 3√3a का क्यूब। भैया तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, इन्हीं प्रश्नों के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, यही आपके जीवन में काम आते हैं। बाकी जो सामान्य एक एक लाइन का प्रश्न होता है उसे तो सभी लोग हल करते हैं। ठीक है, समझ में आया है सभी को तो एक बार कमेंट करिए। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, आज हम बहुत कम पढ़ाएंगे लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। चलिए, अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रतिमा मौर्य जी, दीपक यादव जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए ये समझ में आया भैया? मैं कमेंट करने को कह रहा हूं, ये समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं। देखिए पिरामिड क्या होता है कि सबका ऐसे ऐसे जाके मिलेगा, यहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा, यहां से, मतलब सबका मिलकर के एक बन जाएगा। तो हम किसी एक को लेकर के सारी चीजें निकालते हैं। समझ में आया होगा? मैं बिल्कुल साइड हूं, नोट कर लो बाबू, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है। जैसे देखो अगला, अच्छा ये चीज भी आप समझे ना, समषष्टभुज का क्षेत्रफल, एक देखो और सूत्र मिल गया कि कभी समषष्टभुज का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आ जाए तो 6 गुणे आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चले, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, एक लंब पिरामिड का आधार, लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए लिख लिख के बता रहा हूं भैया, समझ जाओ। एक वर्ग है जिसका आयतन, जिसका आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आराम से समझिएगा दोस्तों, जो आयतन होता है भैया मुन्ना, जो पिरामिड का आयतन होता है वो क्या होता है? तो पिरामिड का आयतन होता है मेरे दोस्त 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या, ऊंचाई। तो देखिए 1/3 गुणे आधार। अब यहां ध्यान देने की बात है कि मेरा जो आधार है वो क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और इनटू में क्या, एच, इसकी वैल्यू दिया है कितने के बराबर, 8000। समझ में आ रहा भैया? तो देखिए 1/3 भुजा 40 है, 40 का स्क्वायर इंटू एच बराबर कितने के, 8000 के। तो 1/3 गुणे 1600 गुणे एच बराबर 8000 के। काटो भैया, 2 जीरो कट गया, 16 पंचे 80 आ गया। तो एच बराबर इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 5 तिहाई कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया है? यहां देखो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार एक वर्ग है, इसलिए आप यहां किसका क्षेत्रफल लगाएंगे दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे। चलिए जल्दी से करिए और कमेंट करके बताइए समझ में आया? देखो एकदम आराम चल रहे हैं भैया, जब तक नहीं कहोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आइए जैसे देखते हैं। एक लंब पिरामिड का आधार, एक लंब पिरामिड का आधार 24√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाला
एक वर्ग है, विकर्ण वाला एक वर्ग है। क्या लिखे? विकर्ण वाला एक वर्ग है। इसका आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? जल्दी से, कोई आपको पिरामिड वगैरह पढ़ाता नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि भैया देखो नई चीज है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा सारा बता दे रहा हूं। देखिए भैया, अब हम सभी लोग जानते हैं कि 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई बराबर हमारा निकल आएगा आयतन। तो 1/3 हो गया। आधार हमारा क्या है? आधार हमारा वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई बराबर कितना आयतन दिया है? तो दोस्तों 1728 आयतन दिया है। देखिएगा, तो 1/3 मैंने आपको बताया था कि अगर विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर 1728 के। तो 1/3 विकर्ण है भैया 24√2 का स्क्वायर, तो 24√2 गुणे 24√2 बटे में 2 गुणे h बराबर 1728। अब इसी को हल करना है। तो देखिए 1/3, या मैं काट दूं यहीं से, 3 8 24 और 2 चौक 8। तो देखो 4 गुणे 24 गुणे √2 खुल जाएगा 2 गुणे h बराबर 1728। अब h बराबर क्या हो जाएगा? काटो ना भैया, पहले 4 से काटो। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8। 2 से काटो, 2 दुनाई 4, 2 1 के 2, 2 6 12। सही भैया? 24 से काटो, 8 त्रिक 24 और 8 दुनाई 16 और 27, 3 9 27। तो यच बराबर आ गया मेरे दोस्तों कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भैया देखो जब पढ़े रहोगे तब, जब कभी देखे ही नहीं रहोगे तो दिक्कत तो होगी ही। ठीक भैया, आइए एक और बताते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक समलंब पिरामिड का आधार का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज है। भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज है जिसका आयतन 330 घन सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है और वही सूत्र लगाते हुए मेरे भाई जो मैंने आपको बताया था, क्या 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा, और गुणे ऊंचाई बराबर होता है पिरामिड का आयतन। पिरामिड का क्या होता है भैया लोगों? पिरामिड का होता है आयतन। तो देखिए भैया 1/3 गुणे, अब ये जो पिरामिड का आधार है वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन 330। मेरे दोस्तों 1/3 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो भैया 1/2 आधार, आधार माने छोटी भुजा 5, लंब माने बीच वाली भुजा 12, 13 जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। अब ये बराबर है किसके मेरे भैया? 330 के। आओ 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12, 5 दुनाई 10, ये तो यच बराबर आपका आ गया कितना सेंटीमीटर? 33 सेंटीमीटर। बोलिएगा। ठीक है भैया, देखो यहां से 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12, 5 दुनाई 10, 10 से भाग दिया तो कितना आ गया ऊंचाई? 33 सेंटीमीटर। सभी दोस्तों को समझ में आया बाबू 33 सेंटीमीटर कैसे होगा? तो आयतन वाला जो है आप समझ गए, ठीक है। बोलो भाई जल्दी। सही है। अब इसमें क्या समझना है? तो आयतन हो गया बाबू। कोई भी आकृति आप लेते हैं, पिरामिड मैंने बताया कोई भी, इसका आधार कुछ भी हो सकता है, वर्ग दे दे, आयत दे दे, 2D आकृति कोई भी हो सकती है, जैसे ये है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्तों पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब है ये जो साइड में सारे हैं, वक्र पृष्ठ जिसे आप कहते थे, यहां पार्श्व पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा जो आधार है उसका परिमाप और गुणे में तिरछी क्या? ऊंचाई। कंफर्म है भैया? अगर मैं यही बात करूं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आधार का क्षेत्रफल और प्लस में 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। मेरे भाई आपको मैंने क्या समझाया था कि मुन्ना संपूर्ण का मतलब होता है कि उसमें आधार शीर्ष सम्मिलित होता है, और आपको भी मैंने ही समझाया था कि वक्र का या आपका पार्श्व का मतलब है कि नीचे और ऊपरी सिरा दोनों शामिल नहीं है। नोट जरूर करिएगा दोस्तों, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्जाम में ये कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा। चलिए इस पर एक प्रश्न हम लोग किया जाए तो मजा आएगा। जैसे लिखिएगा, एक समलंब पिरामिड का आधार, एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। भुजा वाला एक वर्ग है। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए भैया, अब आधार क्या है? 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है बना, सॉरी, ये बन गया। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये ऐसे समान बना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ऐसे समान पर बना है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो यही तो होगी, इसके मिडिल पॉइंट पे सबसे ज्यादा, ये ले लेते हैं। अगर ये मेरे दोस्तों 16 है तो ये पार्ट 8 हो जाएगा।
तो हमको देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये 16 है और ये 8 है, सॉरी, ये कितना है, 8 है और इसकी ऊंचाई 15 है। तो क्यों ना हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लें। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो रूट में 225 प्लस 64 हो गया, तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289। तो हमारा तिर्यक ऊंचाई आ गई कितना, 17 सेंटीमीटर। सही है भैया, समझ में आ रहा है। आइए अब देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 गुणे आधार का परिमाप। तो भैया आधार क्या है, आधार एक वर्ग है और वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4 इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई आपने ज्ञात कर लिया है कितना, 17। हल कर लीजिए, 2 अठे 16, 8 चौक 32 गुणे 17 आया है। तो 32 को 17 से गुणा कर लीजिए, 17 दुनाई 34, 3 हासिल, 17 तिया 51, 52, 53, 54। इतना वर्ग क्या, सेंटीमीटर। सही है भैया, देखिए 8 चौक 32 हो गया और गुणे में 17, 17 दुनाई 34, 17 तिया 51, 52, 53, 54, 544 क्या वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। यहां 16 गुणे 4 क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होगा, अगर ये वर्ग है तो वर्ग का ही तो परिमाप लगाएंगे, और वर्ग का परिमाप आपका होता है भुजा गुणे कितना, 4। समझ गए भैया, देखो मस्त हो तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। काफी लोगों ने इसका उत्तर भी दिया है, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है सर हम इसमें तो कर लेंगे, ये प्रिज्म क्या होता है। देखो आपको बहुत ज्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि कैसे वक्र पृष्ठ निकालेंगे, कैसे संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, प्रिज्म पिरामिड है क्या। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बस आपको बताया। देखो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार और शीर्ष दोनों एक समान होना चाहिए, एक समान, एक समान आकृति 2D आकृति होना चाहिए, मतलब कम ज्यादा नहीं। अब हमारा छोटा बड़ा बन जाए तो अलग बात है। मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जिसका आधार और शीर्ष दोनों समान 2D आकृति होती हैं। ठीक है सर, होती हैं। अब हम बात करें अगर प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, तो दोस्तों प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसमें तिहाई पिहाई जैसा कोई काम नहीं है कि आप तिहाई पिहाई करें। अच्छा, दूसरे वाले को प्रिज्म ना समझ लीजिएगा, हम लोग इंटर में पढ़ते थे ना VIBGYOR कलर वाला, तो उसको ऐसे ही दिखाते थे कि ये प्रिज्म है, इसमें वो प्रिज्म नहीं है, वो पिरामिड है। पिरामिड जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं तो पिरामिड वही है ना। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले इसके आयतन पर देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन क्षेत्रफल पर देख लेंगे, इसका काम हो जाएगा। चले, जैसे देखिए एक लंब पिरामिड का आधार, क्वेश्चन ले लीजिए, सॉरी, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। आधार
6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसका आयतन एक वर्ग है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ना लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज लिख लीजिए। हाँ, समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 108√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आप ध्यान से बस प्रश्न समझिएगा। तो मेरे भैया लोगों, मैंने क्या लिखाया, आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या लिखाया, या ऐसे लिख रहा हूं, आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई बराबर आपके प्रिज्म का क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। तो देखो आधार क्या है, आधार एक समबाहु त्रिभुज है। आधार क्या है, तो आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर इंटू एच बराबर आयतन है 108√3। तो √3 कट गया, भुजा आपको दिया है 6, तो 1/4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे एच बराबर 108। सही भैया, हम काट दे रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 9 से काट दे रहे हैं, तो एच बराबर 9 1 के 9 दूनी 18, तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कुछ है नहीं, बस समझना है और जानना है कि भाई प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, कैसे इसका आयतन निकालते हैं, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां कई आकृतियों का प्रयोग होता है। सभी को क्लियर भैया? हाँ, जिन्होंने भी 12 सेंटीमीटर जो लोग उत्तर दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्तर बिल्कुल से सही है। ठीक है, जैसे मैं एक और लिखूं, एक लंब प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा? कोई बात नहीं, आपने सूत्र देखा है, सूत्र रटा है, क्या रटा है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये बराबर होता है प्रिज्म का आयतन। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई ही प्रिज्म के आयतन को जन्म देता है। तो आधार क्या है भैया, आधार है मुन्ना बाबू, क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। हल कर लो। तो देखो भैया, √3/4 भुजा है 8 गुणे 8 और गुणे में 10, 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16 दामा 160√3 घन क्या सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 108√3 घन सेंटीमीटर। इस प्रिज्म का क्या है, आयतन है। समझ में आ रहा बाबू? चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए देखिए मैं लिख के पढ़ा रहा हूं, मैंने ये नहीं किया कि चलिए पीडीएफ दे करके जल्दी जल्दी घसीट दे, नहीं, आपको एकदम आराम से चीजें समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है भैया,
चलिए जल्दी बताइए, आगे बढ़े। मैं सभी का कमेंट एक बार देख लूं भाई, तभी मज़ा है, नहीं तो पता चले हम पढ़ा डाले। इसीलिए इसको इतना धीरे धीरे आराम से आपको पढ़ा रहे हैं कि भैया कोई भी दिक्कत आपको ना आने पाए। अच्छा, ये ज़्यादातर एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, आप में बहुत कम रहता है, लेकिन भाई यदि आ गया तो गलत करने का कोई मतलब तो मुझे लगता नहीं है। कि आपको लगता है कि सर मतलब है? ठीक है, आइए आगे बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कोई भी प्रिज्म लेते हैं, ये है, थोड़ा सा मेरा इधर उधर बन जाएगा तो आप संभालिएगा, त्रिभुजाकार आधार वाला ये प्रिज्म है। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। सही है भैया? आपको मैंने बढ़िया से समझाया है मुन्ना कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लीजिए, तो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, और प्लस में अब आपको आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल तो दोनों सेम होते हैं, तो 2 गुणे आप लिख लीजिए आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि वही तो है ना, ये नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों समान है, तो 2 गुणे आधार का क्या क्षेत्रफल। थोड़ा सा रट लेंगे तो आपके लिए बहुत मजेदार तरीके का हो जाएगा। थोड़ा सा रटना है भाई, 2-3 सूत्र बताया ही, दोनों तीनों को आप ये दिमाग में रख लीजिए, आपका काम एकदम ओके हो जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे मैं कहूं, एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 173 वर्ग सेंटीमीटर, 173 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसका आयतन, कल मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा यही सब टाइप करवा करके, लेकिन आज समझाने के लिए मैंने ऐसे कराया। 10,380 घन सेंटीमीटर है। 10,380 घन सेंटीमीटर है। तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि मेरे भैया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है आधार का परिमाप इंटू में क्या दोस्तों, ऊंचाई। ठीक है, आइए देखिए। तो पहले देखिए यहां दिया क्या है, आयतन दिया है। तो आयतन क्या होता है भैया? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर प्रिज्म का आयतन हो गया। तो आधार समबाहु त्रिभुज है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर गुणे यच बराबर 10,380। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा। तो आप चाहें तो इसको लिखें और चाहें तो ना लिखें, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया है 173। तो यच बराबर भैया 10,380 को आप 173 से शहीद करिए, देखिए कितना आता है। 10,380 को 173 से शहीद करिए। कमेंट ही नहीं करते हैं तो मैं क्या बताऊं। ये 60 आ जाएगा, 6 बार में आएगा। सही है। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। लेकिन दोस्तों अब भी हमारे लिए थोड़ा सा तो संकट है।
हमको ऊंचाई मिल गया 6। अब परिमाप कैसे निकालेंगे, तो पहले भुजा पता होना चाहिए। तो देखो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 173, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर 173। सही भैया। तो आप इससे इसको काटें, गुणा करें, तो देखिए कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, यहां लिखते हैं। तो √3/4 गुणे, या √3 का मान रख दीजिए 1.73। सही भैया। अपान 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर हो गया 173 के। इससे ये कट गया, लेकिन तब कटेगा जब इसमें 2 जीरो बढ़ेगा। आइए हम आपको समझा दें, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। ये 1.73 अपान 4 इंटू लग गया, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 173 गुणे 4 बटे 1.73। तो अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाना है, तो 173 गुणे 400 बटे 400, तो ये आ गया 20। सही भैया। तो जो आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा आई वो 20 सेंटीमीटर आ गई, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा गुणे 3। तो भैया बस हल कर लो। 6 त्रिक 18 दुनाई 36, 360 गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 दुनाई 36, 360 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, आयतन। ठीक है, तो यही था पिरामिड। बाकी मेंसुरेशन में मैंने आपको कोशिश किया कि सब कुछ थोड़ा बहुत बता दें जिससे आपका काम हो जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।